सुबह के टाइम ना सेटअप की कुछ इस तरह की हालत होती है। देखें माशाल्लाह से बर्ड तो बिल्कुल ही हेल्दी एक्टिव। अभी मैंने इनको पानी डाला है, बस ये है कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, नहीं तो मैंने आपको दिखाना था किस तरह से आते हैं ये पानी पीने के लिए। बर्ड क्योंकि प्यासा होता है, इनमें हम मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक भी यूज़ करते हैं। आज मैंने इनको एप्पल साइडर विनीगर जो है ना इनके पेट के कीड़ों के लिए, वो इनको मैंने यूज़ करवाया ताकि इनका हाजमा वगैरह बिल्कुल ही सही रहे। तो अभी मैं इनकी ट्रेस को साफ़ करने आया था। आज बर्ड को ना डिसइंफेक्ट भी करना है, इनको स्प्रे करना है मैंने सैगवान का और विरकोनेस का। मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है ना तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है ना वो भी बर्ड्स पर अटैक करती हैं। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर ना स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत होती है। बेल भी आपने देखा होगा हमारी कितनी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसको भी मैंने सिर्फ वही चीज़ जो है ना विरकोनेस और सैगवान का स्प्रे जो मैंने लव बर्ड्स को किया है ना वही मैंने इसको किया था। और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ चेक करें, नीचे से तो मुर्गों ने ख़राब किया, ऊपर से माशाल्लाह से इसके पत्ते चेक करें बिल्कुल ही ओके है। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बच गया था तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर भी स्प्रे कर दिया और अब ये रिज़ल्ट आपके सामने है। सुबह का टाइम है, सुबह नहीं भी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। माशाल्लाह से बर्ड सारे ही हेल्दी एक्टिव हैं। रात के टाइम मैंने आपको दिखाया था पानी मैंने इनका निकाल दिया था, अभी आगे मैंने इनको ना फ्रेश पानी डाला है और स्प्रे भी मैं ले आया हूँ बना के। ये इस तरह की कुछ ना सेटअप की हालत है। ये स्प्रे मैं ले आया हूँ, इसमें विरकोनेस और सैगवान मैंने मिक्स किया है। ये पूरी 1.5 लीटर की ना बोतल यहाँ तक ऊपर तक भर गई थी, तो इसको अच्छे तरीके से हिला दिया। पहले इनके केजेस की सफाई वगैरह कर लें, फिर बर्ड्स को भी डिसइंफेक्ट करना है और इनके केजेस को भी डिसइंफेक्ट करना है। वो मैं अभी आपको ना करके दिखाता हूँ। पहले मैं इनके केजेस की सफाई कर लूँ अच्छे तरीके से। 30% हमारा काम जो है ना वो बिल्कुल हो गया है, यानी कि केजेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए हैं। सिर्फ ये वेस्टिंग के निशान ही है, बिल्कुल ही ट्रेस को ना साफ़ सुथरा कर दिया है। वीक में एक दफ़ा जब हम ट्रे को धोते हैं ना तो ये भी निशान ख़त्म हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, और इनकी ट्रेज़ में से कितना यानी कि बाजरा निकला है, जो कि इसमें 80% बाजरा बिल्कुल ही ओके है। ये देखें पड़ा हुआ है, तो भी मैंने चूज़ों को खोल देना है। तो बल्कि ये मेरी हालत है इस टाइम जो है ना, मैं वीडियो कोशिश करता हूँ ना ही बनाया करूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है सारी। इनका जब मैं फुट मारता हूँ ना इनकी सीड में तो वो सारी फेस पर आ जाती है। तो इस वजह से ही है कि मैं कोशिश करता हूँ इस टाइम में वीडियो ना ही बनाया करूँ, सफाई का टाइम होता है। अच्छा, आज चूज़ों को नहीं खोलना क्योंकि आज मैंने इनको स्प्रे करना है, तो इसमें भी जो है ना वो स्प्रे मिक्स हुआ है। वो आपको थोड़ा सा ना यहाँ से गीला नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ लव बर्ड्स को स्प्रे कर भी दिया है। अच्छा, जो ब्रीडर होते हैं ना जिन्होंने अंडे वगैरह दिए होते हैं उनको मैं बाहर नहीं निकालता। जो यानी कि ब्रीडर नहीं होते, जैसे इसने अभी ब्रीड नहीं की, अंडे वगैरह नहीं आए, तो इनको मैं निकाल के छोटे केज में डालूंगा, फिर इनको स्प्रे करूँगा। वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ना एक एक पेयर को मैं निकाल के अच्छे तरीके से छोटे केज में डाल कर स्प्रे करूँगा, फिर 10-15 मिनट के लिए धूप में रख दूँगा, फिर इनको इनके केजेस में छोड़ दूँगा। ये मैंने ना अभी इनको स्प्रे किया विरकोनेस और सैगवान का। अभी ये थोड़ी देर बाद ना जब बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे और अगर इनको कोई माइट्स वगैरह का या कोई वायरस वगैरह का मसला होगा ना तो वो भी बिल्कुल ही ओके हो जाएगा। ये अभी मैंने कुछ बर्ड्स को कर दिया, कुछ रहते हैं, तो इन सबको मैं स्प्रे कर दूं। और इनके बॉक्सेस पर भी करना है, थोड़ा थोड़ा इनके स्टिक पर भी करना है, वो भी मैं आपको ना स्प्रे करके फिर दिखाता हूँ। 50% काम जो है ना हमारा हो चुका है। सबसे पहले केजेस को साफ़ किया है, दूसरे नंबर पर इनको स्प्रे किया। अच्छा, स्प्रे जो है ना वो मैं 15 दिन में एक दफ़ा करता हूँ, डेली स्प्रे नहीं करता। बाज़ दफ़ा होता है अगर बर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा हो ना फिर वीक में एक दफ़ा कर देता हूँ, नहीं तो 15 दिन में एक दफ़ा जो है ना वो मेरे शेड पर हर बर्ड को स्प्रे होता ही है। अब ये देखें, आपको ये भी गीला नज़र आ रहा होगा। जो बाहर थे उनको तो मैंने स्प्रे कर दिया, जो बाहर नहीं थे उनके मैंने स्टिक पर, ये भी गीली नज़र आ रही होंगी, और बॉक्स पर भी मैंने स्प्रे कर दिया। बर्ड लेके आना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बर्ड को रखना मुश्किल काम है। उसकी सारी ज़रूरियात को पूरा करना, उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना। अब ये हालत देख रहे हैं आप। मैंने कहा क्यों ना आज आपको ना अपनी डेली की रूटीन, जो अक्सर एक भाई ने कहा था डेली रूटीन दिखाया करो, ये भी बाहर निकला, इसको मैंने स्प्रे किया, गीला हुआ है। तो डेली की रूटीन यही होती है। तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वो इसी काम में ही गुजर जाता है, क्योंकि बर्ड रखे हैं तो इनकी सारी जो है ना वो ज़िम्मेदारी हम पर ही आती है। इनको मैंने स्प्रे किया, सारे ही खुश हैं। इनके भी ना परों में जुएँ हो रही थी तो वो भी बिल्कुल ओके हो जाएंगी। चूज़ों को भी मैंने स्प्रे कर दिया तो अजानें हो रही हैं, बेल पर भी स्प्रे कर दिया। बाकी मैं वीडियो ना अजानों के बाद कंटिन्यू करता हूँ। फर्श पर भी सफाई हो गई है, सिर्फ ये पानी अभी गिराना है, वो कचरा निकला वो पड़ा हुआ। पिजन को ना मैं विरकोनेस और सैगवान का शावर नहीं करता, लेकिन ये है कि आज थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, बच गया था, जिस वजह से है कि मैंने इनको भी शावर कर दिया। और ये भी जो है ना अभी नहाते तो है नहीं, केज में ही रहते हैं, तो चलो ये भी अच्छा हो गया। एक तो इनके परों के अंदर जो जुएँ वगैरह होगी ना वो भी मर जाएंगी, उसके अलावा जो है ना ये अभी मोल्ड वगैरह कर रहे हैं थोड़ा सा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइम जो है ना वो 100% सेटअप बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सेटअप हो गया। लव बर्ड्स भी माशाल्लाह से सारे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा के, जिसकी ये डेली का ही काम है, सिर्फ एक दिन का नहीं। और मेरी ये हालत है। चलें अब मिलते हैं शाम के टाइम, शाम को जब मैं इनको बाजरा डालूंगा ना फिर मिलते हैं। पानी भी ना इस तरह से हम फ्रेश भर लेते हैं डेली, क्योंकि ये फिर पूरा दिन एक तो यहाँ फर्श धोने के काम भी आ जाएगा, सेकंड नंबर पर ये बर्ड्स को, क्योंकि कबूतर हो गए या चूज़े हो गए, ये पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, तो फिर यहीं से ही भर के ना बिल्कुल ही फ्रेश पानी है। ये बिल्कुल अभी मैंने धोई है, 2-3 दिन बाद ना इसको भी धो लेते हैं ताकि ना इसमें वो सबस सिकाई जम जाती है।
तो इससे ये है कि बर्ड हमारे बीमार नहीं होंगे। तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो धो के पानी भर लेते हैं। ऊपर हमारे पानी का कनेक्शन नहीं है, वो पहले भी मैंने आपको बताया ही हुआ है। तो ये माशाल्लाह से इस टाइम सेटअप की कंडीशन है। घर में 100 बर्ड्स को ना बाजरा वगैरह डालने के बाद आ गया हूँ सेकंड सेटअप पर, जो कि पिजन सेटअप है। यहाँ पर हमने ज़्यादातर कबूतर रखे हुए हैं और ये हमारी जंगली फ़ीमेल। अच्छा, ये छोटा सा एक बेबी पिजन था, इतना सा, ये गली में गिरा हुआ था, तो हमने इसको उठा के हैंड फीड पर पाला है, तब से ये हमारे पास ही है। और ये फ़ीमेल है, ये अंडे नहीं देती, लेकिन ये है कि अगर इसके नीचे हम कोई अंडे वगैरह रखें या बच्चे रखें ना तो बड़े ही अच्छे तरीके से पाल देती है। जो हमारे सेटअप पर एक बेबी पिजन पला हुआ है ना, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, उसकी माँ हाई फ्लायर है और बाप उसका फैंसी है। वो बच्चा भी इसी अकेली फ़ीमेल ने पाला है। तो सब कबूतरों को भी बंद किया हुआ है, सफाई वगैरह की है माशाल्लाह से। सेटअप बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। तो कबूतरों को निकालते हैं, चूज़ों को भी बंद किया हुआ है, उनको भी निकालते हैं और थोड़ा सा उड़ाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कलर लगाए हुए हैं। ये इस तरह से इतनी तेज़ है, ये फ़ौरन भाग जाती है जैसे ही हम सेटअप पर आते हैं ना। ये आराम से मैंने खोल दिया है दरवाज़ा, क्योंकि अगर ज़ोर से दरवाज़ा खोले ना तो इनके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले ही सफाई की थी और अब फिर कचरा हो गया, आपके सामने है ये। और यहाँ पर ना आज एक छोटा सा लॉस हो गया। मैं भी आया हूँ तो मुझे भी पता लगा कि आपको मैंने ना परसों की वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर हमने लव बर्ड छोड़े हुए थे, बिल्कुल ही हेल्दी एक्टिव थे, 2 पेयर थे। उसमें एक जो येलो वाला था ना, डेकिनो का मेल, वो आज एक्सपायर हो गया। समझ नहीं आई, पता नहीं क्या बना है। बिल्कुल ओके था, मैं दे के गया हूँ। कल मैं सेटअप पर नहीं आया और आज मैंने जब यानी कि सुबह इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि वो एक जो है ना डेकिनो का मेल वो एक्सपायर हो गया। तो समझ नहीं आई, वो शायद मुझे लगता है इन्होंने ना दफना भी दिया बाहर। तो इस वजह से ये कि यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो अगर पड़ा होता ना तो मैं आपको दिखाता। बहुत ही अच्छा मेल था। मेल वैसे ही नहीं मिल रहे, फीमेल से जो है ना वो तो आराम से मिल जाती है, लेकिन जो मेल है ना वो इस टाइम शार्ट हो गए हैं, कोई भी सेल करने के लिए तैयार नहीं है। सीज़न में बर्ड वैसे ही नहीं मिलता, तो सेटअप पर ये भी एक लॉस हो गया है। पहले ही नहीं बर्ड पूरे हो रहे, किसी का मेल कम है, किसी की फ़ीमेल कम है, तो अब एक और मसला हो गया। अब एक और मेल ढूंढना पड़ेगा हमें। चले देखते हैं अब जो नसीब में हुआ। सांस वाली चीज़ है, इस पर क्या दुख करना। ये है कि हमारी तो पूरी कोशिश होती है बर्ड को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छी से अच्छी डाइट दी जाए, लेकिन अगर उसकी अल्लाह की तरफ से आई है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते। तो ये केज खाली हो गया, यहाँ से तीनों पीसों को निकाल दिया। मुझे जो शक पड़ा ना वो ये है कि ये ना यहाँ पर हमने कबूतरों के पेड़ लगाए हुए थे, यहाँ पर ना कचरा बहुत ज़्यादा था, ये देखें। तो शायद हो सकता है इस वजह से एक्सपायर हो गया हो, लेकिन ये वैसे वजह नहीं है, बाकी हो भी सकती है ये भी वजह। चले एक बर्ड जो है वो यहाँ से कम हो गया। यहाँ से मैंने तीनों पीसों को उनको कहा था सुबह निकाल ले, और इस तरह का जो केज था ना एक उसके अंदर डालकर दोबारा नीचे रख दिया जैसे पहले पड़े हुए थे। कबूतर खुद ब खुद ही सारे बाहर निकल गए। तो अभी इनको उड़ाते हैं। यहाँ पर एक छोटा बेबी पिजन था, वो नहीं नज़र आ रहा, शायद वो बड़ा हो गया था ना, नहीं, ये 7 वाले केज के अंदर चला गया। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी अब ये बड़ा हो गया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ है माशाल्लाह से। इसकी खूबसूरती आपने चेक करनी है। ये यानी कि बड़ी ही अच्छी हमारी जो ब्रीड है ना, ये उसका बच्चा निकला हुआ है। बहुत ही यानी कि ज़्यादा खूबसूरत भी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। ये देखें अब ये बाहर निकलना शुरू हो गया। परसों भी ये बाहर घूम रहा था जब मैं आया था ना, अभी इसने बाहर निकल जाना। देखें कितनी स्पीड से जा रहा है बाहर, बाकियों कबूतरों को देख कर ना ये भी चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी माशाल्लाह से बच्चे निकल गए हैं। मुझे शक पड़ रहा था, पता नहीं अब एक निकला है कि 2। मैं इसको थोड़ा सा हटा के ना देख लेता हूँ। माशाल्लाह से दोनों ही बेबी पिजन जो है ना वो निकल गए हैं। बड़े ही खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों ही। और ये मुझे लगता है आज ही निकले हैं या शायद रात को निकले होंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह आपने ज़रूर कह देना है। दोनों ही बेबी पिजन जो है ना ये निकल गए हैं। ये इसने जो है ना वेस्टिंग भी कर दी है, बड़े ही खूबसूरत हैं। अच्छा, ये जो है ना दोनों बेबी पिजन किसके हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारा जो एक मेल जो कि 82 डेज़ के बाद सेटअप पर वापस आया था ना, वो मेल है, और एक हाई फ्लायर फीमेल के साथ ना उसका पेयर लग गया था, तो उस ब्रीड में से निकले हुए हैं। तो कोई नहीं, हमने फैंसियों में ही उड़ाने हैं। माशाल्लाह से दोनों बेबी पिजन बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही क्यूट है। ये इनको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा मैं, इनको इनके नेस्ट में रख देता हूँ। इसके माँ बाप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये माशाल्लाह से ना दोनों ही निकल गए हैं, सेटअप पर ब्रीड आना शुरू हो गई है। 3 बेबी पिजन पहले थे, 2 ये और निकल आए हैं। तो माशाल्लाह से सेटअप पर 5 बेबी पिजन हो गए हैं। 2 ये हैं, इसके अलावा यहाँ पर 3 अंडे पड़े हुए थे। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर अभी देर है मुझे लगता, यहाँ पर भी। अच्छा, इनका अंडों का नहीं पता, यहाँ पर मिक्स हो गए हैं। तो चलो जब बच्चे निकलेंगे, बड़े हो जाएंगे ना, तब पता लग जाएगा किस पेयर के हैं। उसका तो कंफर्म है। ये भी आ गया, ये देखें। फ्लाइंग भी थोड़ी थोड़ी ना इसने करनी शुरू कर दी है। इसकी मर्ज़ी है, जिस क्रेट के अंदर मर्ज़ी इसका दिल करे घुस जाता है, कोई यानी कि इसे पूछने वाला नहीं है। अभी ये किस क्रेट में गया, यहाँ पे जाके छुप गया। और वैसे जो इसका सही क्रेट है ना वो इससे नीचे वाला ये है, जहाँ पर यानी कि ये निकला है अंडे में से और बड़ा हुआ है ना, वो ये है नीचे वाला। लेकिन अब इसके अंदर घुस गया, ये खुद ब खुद ही चला जाएगा उसके अंदर।
इसके अलावा यहाँ पर माशाल्लाह से 2 बेबी पिजन है, इनको मैं देख लूँ। ये वो पट्टा जो कि हमारे सेटअप पर बड़ा ही अच्छा उड़ा है। अब ये मेल बन गया प्रॉपर, तो इसका भी पेयर लगाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही अच्छा हमारे सेटअप पर उड़ा है। और ये है कि सबसे वफादार हमारा जो पिजन है ना, वो यही बेबी पिजन था। अब तो माशाल्लाह से मेल बन गया। और 2 बेबी पिजन जो हैं वो ये है माशाल्लाह से। सबसे पहले ये रेड वाला, इसकी खूबसूरती भी चेक करें आप। ये माशाल्लाह से एक पर जो है इसका वाइट है, यहाँ से आगे से रेड है, और ये वाला ब्राउन है, और ये वाला तो बिल्कुल ही ब्लैक है। 2-3 दिन के बाद मैं इनको दिखाता हूँ डेली, क्योंकि मैं खुद नहीं आजकल सेटअप पर आ रहा, थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से। लेकिन यह है कि इस बेबी पिजन को हम बड़ा ही खूबसूरत करके बनाएंगे। इसके जो भी पर खींचेंगे ना 2-3 दफ़ा, उसके बाद ये वाइट निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी ये ब्लैक है फुल, आपने इसके माँ बाप भी देखे होंगे। उसके बाद अगर हम इसका एक पर तोड़ेंगे ना, तो वो दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा में वाइट आना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से सबको निकाल दिया है। ये है हमारे सारे कबूतर इस टाइम जो सेटअप पर हैं ये। और 3 जो उड़ने वाले हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, फ़ौरन ही निकलते सारे ही उड़ गए हैं। माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये तीनों इकट्ठे ही जा रहे हैं, तो अब इन्होंने काफ़ी देर के बाद आना है। बाकी ये माशाल्लाह से इनके पर कटे हुए हैं। इसमें तकरीबन कोई भी एक से 2 हैं ऐसे जिनके पर हमने खींचे हैं। जैसे कि ये वाला बेबी पिजन, इसके भी पर खींचे हुए हैं। जिस दिन इसके पर आ जाएंगे ना, उसके बाद इसको भी हम सेटअप पर उड़ाएंगे। बाकी ये सारे ज़्यादातर इसमें हाई फ्लायर ही हैं और 3 पेयर हैं। अच्छा, जो भी मैंने बेबी पिजन दिखाया ना, उसके माँ बाप ये हैं। तो जब वो यानी कि अंडे में से निकलते हैं, बड़े होते हैं ना, तब वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं। उसके बाद इनका कोई भी एक पर खींचे तो 1 से 2 दफ़ा ना, उसके बाद ये वाइट निकलना शुरू होता है, जैसे इसके माँ बाप के है ना। तो ये पेयर जो है दोबारा ब्रीड पर आया हुआ है, यानी कि दोबारा से ना अंडों पर आया हुआ है। और इनका एक बच्चा जो है ना, वो अब सेल्फ होने वाला है। इसके बाद सेकंड पेयर, जो सेकंड बेबी पिजन मैंने आपको दिखाया, वो ये रेड वालों का है। वो इस दफ़ा जो बेबी पिजन का पिछली दफ़ा वाला ये था, उससे पिछली दफ़ा वाला वो हमने सेल कर दिया था। और जो उससे पिछली दफ़ा जो पेयर के साथ आया था ना, वो हमने 100 सब्सक्राइबर पर ना अपने एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दिया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख लें। वो भी बड़ा ही खूबसूरत बेबी पिजन था। इस दफ़ा जो निकला ना, वो सेम अपनी माँ पर गया। उसका एक पर ब्राउन है और एक पर वाइट है, और उसके जो है ना 10 पर रेड कलर के भी हैं। तो ये वाला पेयर सिर्फ हमें तंग करता है। इसने अभी तक कोई सेटअप पर ब्रीड नहीं की। ये फैंसी पेयर है, इस तरह से ही करता रहता है, लेकिन अंडे वगैरह नहीं देता। और बाकी माशाल्लाह से ये वाला पेयर अभी न्यू है, तो इसने भी अभी ना कोई ब्रीड वगैरह नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर की है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अभी कबूतरों को उड़ाया, बल्कि खुद ब खुद ही उड़ गए एकदम से। बहुत ही ज़्यादा ना दूर चले गए हैं। इनका रोज़ का ही काम है, 15 मिनट बाद ही आते हैं तकरीबन। हमने टाइम देखा हुआ, ये देखें कितनी स्पीड से ये जा रहे हैं। इसमें जो हमारा होम ब्रीड वाला बेबी पिजन है ना, वो इनको ले जाता है बड़ी ही दूर। इतनी देर हो गई है, मैंने ना वीडियो कट कर दी थी, फिर दूसरी दफ़ा मैंने वीडियो ऑन की, फिर मैंने कट कर दी, तीसरी दफ़ा दोबारा से ना वीडियो को मैंने ऑन किया। ये देखें कितनी ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं, और ये कितनी स्पीड से उड़ रहे हैं। इनको ज़्यादातर दूर लेके जाने की वजह ना, भी लेके जाता जो है ना, वो हमारा होम ब्रीड बेबी पिजन है। इसका काम है ये इनको दूर दूर ले जाता है, खुद तो वापस आ जाता है, लेकिन उनको वहीं छोड़ आता है। वो फिर वापस ही नहीं आते। कई हमारे कबूतर इसी वजह से भागे हैं, क्योंकि ये ना हाई फ्लायर और फैंसी का क्रॉस है, इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है और बहुत ज़्यादा दूर भी चला जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से अब इनकी लैंडिंग होने वाली है। इसी क्लिप में ना इनकी लैंडिंग मैं दिखा दूंगा आपको। वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस वजह से ना मैं पूरी वीडियो नहीं बनाता, कटिंग कर करके वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती है। ये देखें अभी ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। अभी भी इनका कोई वापस आने का मूड नहीं है। तो चलें, जब ये वापस आएंगे ना, फिर ही मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो ये 50 मिनट तक, एक घंटे तक वीडियो चली जाती है। फिर छोटे छोटे पार्ट को ना कटिंग करके मुझे 15-20 मिनट की वीडियो जो है ना, वो अपलोड करनी पड़ती है। तो अब ये वापस आएंगे। अब ये देखें इनका कोई मूड नहीं लग रहा मुझे ना वापस आने का। भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, शायद आ ही जाएँ इस दफ़ा। ये माशाल्लाह से ये रेड वाला नहीं, अभी भी नहीं बैठे। मुझे ये था शायद हो सकता है बैठ जाए, लेकिन अभी भी नहीं बैठे माशाल्लाह से। अब और भी कबूतर जो है ना फैंसी हमने लेके आने हैं, बस ना लेके आने की वजह यही है। वो पेयर भी ना सामने क्रॉस हो गया। ना लेके आने की वजह यही है कि अभी यहाँ पर हमने केज बनाना है। केज वाला भाई जो है वो टाइम नहीं दे रहा, तो जिस दिन उसने टाइम दे दिया ना, फ्रेम बना दिया हमें, तो यहाँ पर हमने केज बनाना है। 2 फ्रेम हमारे ये पड़े हुए हैं। यहाँ पर जब केज बन जाएगा ना, फिर हम काफ़ी ज़्यादा कबूतर ले आएंगे। फिर हमें ये टेंशन नहीं होगी कि हमने रूम में छोड़ना है। हाई फ्लायर के साथ उसका पेड़ लगेगा फैंसी का, इस वजह से ना ब्रीड ख़राब होती है। तो इसी वजह से हम ना और कबूतर नहीं लेके आ रहे। कबूतर तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी हमने ना मना किया हुआ है। हमने कहा पहले केज बना लेंगे ना, फिर ही लेके आएंगे। ये देखिए अभी भी इनका आने का कोई मूड नहीं है। उड़ उड़ के ना बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना मुंह वगैरह खोला हुआ है, दूर से ही नज़र आ रहा है। तो ये बाकी माशाल्लाह से सारे नीचे बैठे हुए हैं हमारे कबूतर। इनको मैं देख रहा हूँ, वीडियो कटिंग ना ही करूँ या ही जाएँ, ये देखें। लेकिन अभी भी इनका कोई मूड नहीं आने का। तीन जो है ना वो उड़ी जा रहे हैं। इस साइड से अगर आ गए तो ये माशाल्लाह से इस दफ़ा मुझे लगता है ये नहीं, बल्कि अभी भी नहीं। ये माशाल्लाह से लैंडिंग इन्होंने कर दी है, काफ़ी देर के बाद आए हैं। ये इनके फेस देखें आप,
किस तरह से इन्होंने ना अपने मुंह खोले हुए हैं। ये तकरीबन 15 मिनट तक तो ये उड़ने लग गए हैं। 15 मिनट तक ना ये उड़ने के बाद आते हैं। वैसे अगर हम इन दोनों को उड़ाएं तो ये 2 मिनट 3 मिनट उड़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसको उड़ाएं साथ तो ये 15 मिनट के लिए इनको ले जाता है, पता नहीं कहाँ लेके जाता है। कभी कभार तो नज़र आना भी बंद हो जाते हैं। इसका फेस चेक करें आप, ये जंगली फ़ीमेल जो है ये भी आ गई है। बाकी ये माशाल्लाह से इस टाइम साइड पर 3 ही है उड़ने वाले, लेकिन ये है कि बहुत जल्द और काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, फिर उनको भी हम उड़ाएंगे। वैसे तो उड़ने वाले 8 से 10 थे, लेकिन बस आपको पता ही है, आपने वीडियोज़ में देखा ही है, एक एक करके वो सारे ही जाते रहे हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से किस तरह चेक करें, ये ना देख रहे हैं सारे कैसे चौकस हुए हैं। इनके ना इस तरह बैठने की वजह ये है, इनकी आज दावत है। रोटी के बोरे जो है ना बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, तो भी इनको डालते हैं। एक टाइम जो है ना वो रोटी के बोरे डालते हैं, तो ये दोपहर के टाइम सफाई हुई है, जिस वजह से ना इनको रोटी के बोरे आज नहीं डाले थे। शाम का टाइम है, मैंने कहा चलो ये ख़राब ना हो जाए, फिर ये सूख जाते हैं ना, खुश्क हो जाते हैं, तो ये इस वजह से मैंने कहा शाम को डालते हैं। देखिए किस तरह से आ रहे हैं। इससे यह है कि बर्ड हेल्थी एक्टिव रहता है, बच्चों को फीड बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। ये माशाल्लाह से जो उड़ाने वालों को मैंने ये सुना है, हो सकता है अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ भी, उड़ाने वाले जो कबूतर होते हैं ना उनको ये बोरे जो है ना यानी कि रोटी के इस तरह से नहीं खिलाते। लेकिन यह है कि उड़ाने वाले हमारे पास सिर्फ 3 ही हैं, बाकी सारे ब्रीड वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये भी पेयर क्रॉस होने लगा। अभी पहले भी क्रॉस हुआ था पिछले क्लिप में, अब ये फिर दोबारा से ना क्रॉस होने लगा। ये फ़ोन नंबर वाली फ़ीमेल है। ये पेयर पूरा ऐसे ही आया था, लेकिन ये है कि इसका जो मेल है ना वो येलो आइज़ के अंदर है, और फीमेल यानी कि ये मेल जो है ना वो ढंगी वाला जिसको कहते हैं असील वो है, और फीमेल हाई फ्लायर है। तो ये जो है ना इस तरह से देख रहे हैं। चलें इनको डाल देते हैं अभी। ये माशाल्लाह से देखें कितनी स्पीड से ही आएंगे। बर्ड भूखा रख के बाजरा डालें, जब भी डालें आपका बर्ड कभी भी बीमार नहीं होगा। अगर हर टाइम उसके सामने बाजरा पड़ा रहेगा तो वो उसका खाने का दिल नहीं करेगा, वो अपना बाजरा पुराना हज़म नहीं करेगा और बीमार हो जाएगा।